वेलकम टू अमेया चैनल। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड क्वेश्चन। मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ सो दैट ईच क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल सके। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। सो एक कर्व दिया हुआ है। व्हाट इज द कर्व गिवन टू यू इज द कर्व गिवन टू यू इज एक कर्व आपको दिया हुआ है दैट इज 3y इक्वल टू 6x माइनस 5x क्यूब। सो एक कर्व आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन गिवन टू यू इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। मीन्स कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, दैट पॉइंट x value you have to take it out when that normal is passing through the origin. So now normal is passing through the origin. Now इसको कैसे सॉल्व करना है पहले ये देखो। Now what is given to you? First thing is that कि this is exactly the contact point between the normal, the curve and the tangent. Okay, so now first important thing and another important point is कि हमको ये x1 निकालना है, हमको एब्सिसा निकालना है ये कांटेक्ट पॉइंट का। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि हमको ये एब्सिसा x निकालना है। नेक्स्ट ये जो नॉर्मल है ये पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, दैट मीन्स दिस ऑरिजिन वैल्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये बात याद रखना है, ठीक है। नाउ दिस P पॉइंट इज द कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द कर्व, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। दिस ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर। Now next what we are going to do, now first important thing is we will be exactly taking the equation of the curve. पहला equation of the curve लेना है 3y equal to 6x minus 5x cube. Now differentiate it, it will become 3dy by dx equal to 6 minus 5 3 is a 15x square. So now 3 if you will take common, now here 3 2 minus 5x square. So here equation is given to you as 6x minus 5x cube. Okay, 6x minus 5x cube, 6x minus 5x cube. So 3 अगर common लेते तो ये 3 और ये 3 will get cancelled. So now dy by dx is coming, dy by dx is coming as dy by dx is coming as 2 minus 5x cube. अब स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 क्या होगा, दिस वन विल बिकम 2 minus 5x1 होल स्क्वायर। सो नाउ फर्स्ट तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। वाई आई एम नीडिंग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, बिकॉज वट एवर नॉर्मल इक्वेशन इज देयर इट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, दैट विल हेल्प अस। ओके, सो नाउ फर्स्ट एंड दिस कर्व इज ऑल्सो पासिंग थ्रू the curve is also passing through this point P. So now if the curve is passing through this point P, that means this values x1 and y1, that abscissa and ordinate will satisfy the equation of the curve. So here this part will become 3y1 equal to 6x1 minus 5x1 whole cube. Why? Because this point is also present on the curve also. So now y1 will be equal to 6x1 minus 5x1 cube by 3। इसको याद रखेंगे x1 y1 का वैल्यू। नाउ ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ एक छोटा सा काम करना है और सब सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल के लेके आ जाना है। नाउ करना क्या है, वी नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, y माइनस y1 इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट p x माइनस x1। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सबसे पहले dy बाई dx का वैल्यू पुट कर देते हैं नॉर्मल के लिए। सो हियर y माइनस y1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 5x1 होल स्क्वायर एंड नाउ x माइनस x1, दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बट इक्वेशन, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है, ये हम क्या निकाले, हम ये निकाले ये नॉर्मल का इक्वेशन। बट ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आया वो तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका मतलब इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, दैट मीन्स x का वैल्यू एंड y का वैल्यू विल बिकम 0। सो नाउ इफ x का वैल्यू और y का वैल्यू विल बिकम 0,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्ट 0, दिस पार्ट विल बिकम 0, सो माइनस y1 by this part x will also become 0 because it is satisfying. So here it will become minus x1 will be minus 1 by 2 minus 5 x1 whole square. ना इसको कैंसिल करो, वंस यू विल बी कैंसिलिंग दिस वन, नाउ y1 का वैल्यू, और y1 का वैल्यू तो मैंने पहले से तैयार करके रखा था, कर्व के थ्रू y1 का वैल्यू निकाल के रखा था, क्योंकि मुझे एब्सिसा का वैल्यू निकालना था, तो y को मुझे एलिमिनेट करना था. तो सिंस आई हैव टू एलिमिनेट, आई जस्ट टुक y वैल्यू एज दिस मच, so I'm just going to substitute y value. So what is exactly y1? y1 is 6x1 minus 5x1 cube by 3x1 equal to minus 1 by 2 minus 5 x1 whole square. सबसे पहला काम है यहाँ पे x1 कॉमन लेके कैंसिल करना, तो 6 minus 5 x1 square by 3x1 equal to minus 1 by 2 minus 5 x1 square. सो ये आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ. तो यहाँ पे -2, सो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो अभी ये इक्वेशन कैसे चेंज करेगा. अब यहाँ पे आ गया 6 minus 5 x1 होल स्क्वायर बाई 3 है. अब ये माइनस को अगर अंदर लेते हैं तो ये इक्वेशन में आकर के ये क्या आ जाएगा, 5x1 स्क्वायर माइनस 2 विल कम. ओके, 5x1 स्क्वायर माइनस 2 विल बी कमिंग. सो नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन फाइनल x1 का वैल्यू क्या आ सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 5 30 x1 स्क्वायर. ओके, नाउ माइनस 6 2 12 and here again minus 25 x1 to the power 4, and then here it will be coming as plus 5 2 10 x1 square, and this part will be coming as 3. So here अगर टोटल हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 30 x1 स्क्वायर. सो ये आ गया आपका टोटल 40 x1 स्क्वायर माइनस 25 x1 टू द पावर 4 माइनस 12 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो हेयर अगर माइनस, सो माइनस 50, सो 40 x1 स्क्वायर माइनस 25 x1 टू द पावर 4 माइनस 15 इक्वल टू 0. सो अब यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करूँगी, -5 कॉमन लेकर के उड़ा दूँगी. तो अभी आ गया 5 x1 टू द पावर 4 एंड यहाँ पे आ गया प्लस, क्योंकि माइनस था तो अब ये सेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस 5 8 40 x1 स्क्वायर एंड नाउ हेयर माइनस था तो अभी आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0. सो अब यहाँ पे -5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो हेयर इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x1 का स्क्वायर को अगर हम y ले लेते हैं, सो 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे 5y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो अब आ रहा है 5y माइनस 3 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो y वैल्यू विल बी एग्जैक्टली कमिंग एज 3/5. यहाँ पे y की जगह कुछ और इक्वेशन, क्योंकि y ऑलरेडी था तो p भी ले सकते हो आप, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना था तो मैंने शॉर्टकट में लेकर के निकाल दिया. y इज़ नथिंग बट x1 होल स्क्वायर. तो 1 x1 होल स्क्वायर इज कमिंग एज 1 एंड x1 होल स्क्वायर इज कमिंग एज 3/5. सो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, हमको लेना है x1, तो क्योंकि हमको रूट वाला वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे कंडीशन को. सो x1 विल बी एग्जैक्टली कमिंग एज 1. सो अब चेक करते हैं कि x1 इक्वल टू 1 हमारा ऑप्शन एब्सिसा का वैल्यू 1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है. कहीं पे भी रूट वैल्यू दिया है ऑप्शन में, नहीं दिया है, पर 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सो x1 इज कमिंग एज 1. सो एब्सिसा पॉइंट विल कम एज 1. सो ये एक क्वेश्चन का आंसर 1 का, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल टू x to the power x हैज़ अ स्टेशनरी पॉइंट एट
So what will be the stationary point? F of x equal to x to the power x has a stationary point at. So here you have to find the stationary point. So if somebody will be telling you to get the stationary point of it, then how you are exactly going to get the stationary point? Stationary point का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन निकाल लो, y will be equal to x to the power x. सबसे पहले हमको कुछ नहीं मालूम, स्टेशनरी पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब मुझे ऑप्शन चेक करना है. When we will be checking the option, after checking the option only we will be deciding. So that means what they are telling here that कि stationary point, इसका stationary point क्या होगा? x का वैल्यू e, x का वैल्यू 1/e, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू √e. तो कौन सा स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे आएगा वो चेक करना है हमको. तो सबसे पहले y इक्वल टू x टू द पावर x इज गिवन. सो नाउ टेक log ऑन बोथ साइड. सो log y विल बी इक्वल टू x log x. अब डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y विल बी 1/y dy/dx इक्वल टू, एक बार x डिफ्रेंशिएट होगा तो log x और एक बार log x डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/x. So now here dy/dx is exactly going to come as y 1 plus log x. Okay, so now we got dy/dx equal to y 1 plus log x. Now y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू था x to the power x 1 plus log x. Now here स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमको f dash x greater than 0 चेक करना पड़ेगा. इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, हम इसको 0 के बराबर करके स्टेशनरी पॉइंट चेक करेंगे. तो हमको एक बात पता है कि x to the power x तो 0 के बराबर होगा ही नहीं. हाउ कैन दिस पार्ट विल बिकम x to the power x will become 0? तब तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा. if x to the power x will become equal to 0, so that means x to the power x cannot be equal to 0. That means 1 plus log x dy/dx equal to 0, then only we will be able to get the stationary point. So 1 plus log x equal to 0. Now shift this one that side. So it is coming as log x equal to -1. जब log x -1 आ गया, we know that in an equation left side is always equal to right side. So now here what we are going to do is we will be taking log here. So now how we are taking log? Log base e and e. We know that कि log of n and m will be there, so it will be written as log of m by log of n. Okay, so now here also this is nothing but 1. Now you shift this one that side, so here it will become log. अगर कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे e जरूर छुपा होता है, तो यहाँ पे log base e to the power -1 came. So now here if you will be solving, log and log will get cancelled, x will be equal to e to the power -1. So x is coming as 1/. So stationary point क्या आएगा? stationary point आएगा x का वैल्यू 1/e. So x का वैल्यू stationary point क्या आएगा? x का वैल्यू stationary point आएगा 1/e. So x का वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट क्या आएगा? 1/e. तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 कर्व्स आर देयर, नाउ टच ईच अदर. अब इनमें हमको पता करना है कि क्या कर्व कौन सा, मतलब जब 2 कर्व होगा, दोनों कर्व क्या एंगल फॉर्म कर रहा है. तो कर्व का एंगल फॉर्म कैसे निकालेंगे? उसके टेंजेंट्स के थ्रू ही हम उसको निकाल सकते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे कि उसका टेंजेंट्स निकाल देंगे और टेंजेंट्स निकालिए, क्योंकि 2 कर्व दिया हुआ है और बोल रहा है कि द कर्व्स आर एग्जैक्टली कटिंग एट राइट एंगल, मीन्स द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व. यहाँ पे हम कर्व के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कर्व, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन केस वी विल बी एग्जैक्टली गोइंग फॉर द कर्व. सो कर्व इक्वेशन, so 2 curves are there, we don't know how the curve will be. बस मन में जैसा आए इक्वेशन ड्रॉ करो. मैथ्स से कुछ नहीं है, मैथ्स का वो बस एक, सो ये 2 कर्व्स है और उसका टेंजेंट है. बकवास ड्रॉ किया है, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं. ये कर्व है और दूसरा कर्व कैसा है? ये कर्व है और उसका टेंजेंट ये है. ओके, अब ये दूसरा कर्व है और उसका टेंजेंट जो है ये है. तो हमको पता करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स जो है दोनों कर्व का, वो कौन सा एंगल सबटेंड करता है. बस यही निकालना है हमको कि कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है. क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कि कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है. आर दे ओनली टचिंग ईच अदर और दे आर एग्जैक्टली कटिंग एट π/3 मीन 60 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 45 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन कर्व का निकालेंगे. इक्वेशन कर्व का क्या होगा? पहला कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है?
पहला कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व. सो ये पहला कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है. ओके ये पहला कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड इक्वेशन है 3x² माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2. 3x² 3x² माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2. ओके 3x² माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द अनदर कर्व. सबसे पहले दोनों कर्व का स्लोप निकालते हैं, क्योंकि जब अगर स्लोप निकालेंगे उसके बाद ही सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट वी विल बी फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस. तो फर्स्ट स्लोप निकालते हैं, पहला कर्व का स्लोप निकालते हैं. तो पहला कर्व का जब स्लोप निकालेंगे तो दिस पार्ट विल बिकम 3x² माइनस 3y². जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस 3x इंटू 2y dy/dx. 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो अब इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं. सो माइनस 6x dy/dx इक्वल टू, अगर उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस विल बिकम प्लस. दिस वन विल बिकम 3y² माइनस 3x². सो नाउ dy/dx इक्वल टू 3 टेक कॉमन, माइनस टेक कॉमन. सो x² माइनस y² by minus 6x. Minus get cancelled. So it is exactly coming as x² minus y² by 2x. x² minus y² by 2x is coming. Now second equation क्या है? Second equation है first time 3x² dy/dx and now plus 3y into 2x. Okay, now minus 3y² dy/dx and that part will become equal to 0. So now 3x² here minus 3y² dy/dx कॉमन ले लेते हैं. तो ये पहला स्लोप आ गया. इस स्लोप को हम कर्व 1 का स्लोप ले सकते हैं. यहाँ पे जब दूसरा स्लोप लेंगे हम, सो ये पार्ट में इसको उधर अगर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 6xy इज कमिंग. ओके माइनस 6xy इज कमिंग. पहला डिफ्रेंशिएशन में मैंने कुछ खाया तो नहीं. Okay, y will be here. So here y will be. So now here it is coming as minus 6xy. So now dy/dx will be equal to minus 6xy by 3 take common x² minus y². So this is another slope m2. So it is coming as minus 2xy by x² minus y². So slope m1 into m2 अगर करते हैं तो क्या आता है? x1 minus y x² 2xy और यहाँ पे इंटू x² minus y² by minus 2xy. So okay, ये x² minus y² नीचे आएगा. So minus 2xy by x² minus y². ये कैंसिल. सो इट इज कमिंग एज -1. सो 100% दोनों कर्व का टेंजेंट जो है आर एट राइट एंगल. तो इसका मतलब दोनों कर्व का जो टेंजेंट है दे आर सबटेंडिंग 90 डिग्री विथ ईच अदर. सो दैट इज दे आर कटिंग एट राइट एंगल. सो आंसर बी विल बी देयर. इट विल बी लाइक they will be cutting at right angle. So answer B will be coming.
Now I am explaining each and every question. The slope of the normal to the curve, this one at x equal to 0. So what will be the slope of the normal to the curve at x equal to 0? Now here equation is given what? Equation is given what to you? पहले तो कर्व का इक्वेशन देखते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व? द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज exactly y equal to 2x square plus 3 sin x. 2x square plus 3 sin x. 2x square plus 3 sin x is given. Okay, so this is what? This is exactly the equation of the curve. Y equal to 2x square plus 3 sin x is given. At x equal to 0 they are asking y equal to. At x equal to 0. So first slope we have to find. So first what we will do, we will differentiate it. Dy by dx equal to, dy by dx equal to, this one will become 4x plus 3 cos x. Okay, now what will be the slope of the normal? Slope of the normal will be exactly going to be at x equal to 0. So slope of the normal at x equal to 0 will be 1 by dy by dx. At x will be exactly equal to 0. So x part will be 0. Then slope of the normal will be exactly going to be minus 1 by 4 into 0 plus 3 cos of 0 means 3 will be there. So 100% slope will be exactly coming to be 3. Check this point out. Check this point out. So slope will be exactly directly coming as 3. So because slope of the normal at the curve when at x equal to 0. So when at x will be exactly equal to 0, the slope of the normal to the curve is exactly going to be 3. Now how many questions are left? So slope will be exactly coming as 3. Now check this one out, what we have discussed. So now check this one, indirectly I have done. So 4x1, so slope part means at x equal to 0 means the x part I am substituting the slope value. I just substituted to take the value, and here the value is exactly coming as minus 1 by 3. I am sorry, answer is coming as minus 1 by 3. Let's check this one out. What will be the slope coming here at x equal to 0? At x equal to 0, what will be the slope coming as? It will be coming as minus 1 by 3. I didn't check that part, so it is exactly going to come as minus 1 by 3. Now what they are asking, that the equation of the normal to the curve at 0 comma 0, at origin, the equation of the normal to the curve at 0 comma 0. So this question, how to solve this question? So can I solve the question here only? The question given to you is the equation of the normal to the curve. So first the curve given to you is y equal to sin x. Okay, so that means dy by dx will be equal to cos x. So this is exactly, now this is exactly what? Slope of the tangent. Now slope of the curve is exactly y equal to sin x. Y equal to sin x. So dy by dx cos x is there. So y will be equal to sin x is the equation of the curve. Now next what they are telling, that the equation of the normal to the curve. We have to find the equation of the normal to the curve. We know that y minus y1 at the origin. So exactly the point of contact between this, we will be considering it as origin point. Let's check this one out. Y minus y1 minus y by dy by dx at origin. So 0 comma 0. So that point, contact point will be there. So y1 and that part will be exactly going to be yx minus x1. So here this part is coming as cos x, but y1 will be coming as 0. So y1, this part is exactly going to be minus 1 by cos x, and this section is coming as x minus 0. So what will be the expected equation? Let's check this one out. So here, since equation part will be, since equation part will be one more time, I'm just doing that one. So y minus y1 equal to minus 1 by cos x
x minus x1 at origin will be there. So here x value will become 0, cos of 0 will be exactly what? 1. So origin x value will be, at origin means all this value will become 0. So x1 y1, so equation will become what? Equation will become, so here at x1 y1 point, so origin point we will be putting here. So this one will become minus 1 into this part will become x. So here x plus y will be equal to 0. So x plus y will be exactly equal to 0. C option will become the correct answer.